चलो बिहार बोर्ड क्लास विषय हिंदी पाठ 14वां पाठ का नाम हिमसु का प्रश्न उत्तर। कहानी समझा दी हो? समझाए ना क्लास में? चलो प्रश्न उतारो इसका। अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? लिख लिए हो? चलो अब लिखो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर लिखो। लिखो। राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। राजा को अपना उत्तराधिकारी का समझते हो? उत्तराधिकारी का अर्थ समझते हो? अगर राजा अपने राज गद्दी पर से हट जाते तो उनके बाद या उनके मरणोपरांत उसका अधिकार किसको मिलना चाहिए? उसी को क्या जिसको मिलता है उसी को उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो पहले जमाने में राजा लोग पहले ही तय निश्चय कर लेते थे जो हमें किसका उत्तराधिकारी। उनको राजा का पुत्र संतान नहीं रहता था तो किसी को पहले से ही चुन के रखते थे। समझदार जो व्यक्ति रहता था उसको क्या बनाते थे? उत्तराधिकारी। तो चलो क्या लिखे हो कितना तक? राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। हाँ, राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तीनों लड़के विद्वान बुद्धिमान तो थे। तीनों लड़के विद्वान बुद्धिमान तो थे, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है? बुद्धिमान तो थे, लेकिन तीनों लड़कों में श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है? किसके पास है? इस जानकारी के लिए राजाओं ने अपने तीनों राजकुमारों इसलिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेनी चाहिए। हो गया। दूसरा का प्रश्न उतारो। हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी कैसे? क्या पता है बताओ? कैसे लिखोगे बताओ? अमर बताओ कैसे लिखोगे?
हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी कैसे? उत्तर लिखो। हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, हिमसुक तो राजा के लिए फल लाया था, के लिए फल लाया था, इसलिए कि उनका राजा अमर फल खाके अमर हो जाएगा। अमर फल खाके अमर हो जाएगा। लेकिन संयोग से उस फल को सांप ने दांत गड़ाकर विषैला कर दिया। गड़ाकर विषैला कर दिया। उसके बाद जब उस फल उस फल को नहीं तो ऐसे लिखो, क्या लिखे हो? जब उस फल को नहीं, संयोग से उस फल को सांप ने दांत गड़ाकर विषैला कर दिया। जब उस इस बात से हिमसुक बेखबर था ना, उसको ये पता नहीं था। कहाँ से कहाँ तक आते? बीच में लिखो। इस बात से हिमसुक कहाँ से जब से जब को काट दो। जब हाँ, उस फल को सांप ने विषैला कर दिया। इस बात से उस फल को सांप ने विषैला कर दिया। लिखिए ना। हाँ, जब उस फल को नहीं, दोबारा नहीं लिखना है। पढ़ो, एक बार पढ़ो। हिमसुक तो राजा के लिए फल लाया था, इसलिए कि उनका राजा अमर फल खाके अमर हो जाएंगे। लेकिन संयोग से उस फल को सांप ने दांत गड़ाकर विषैला कर दिया। इस बात से हिमसुक बेखबर था। उसको राजा को फल खाने से पहले जांच करने के बाद
पता चला चला यह फल विषैला है। विषैला यह फल है मृत्यु फल। तब राजा ने हिमसुक को विश्वासघाती समझकर हाँ विश्वासघाती समझकर घाती विश्वासघाती समझकर शुभम देख रही हूँ मैं, न याद कर रहा है न लिख रहा है। विश्वासघाती समझकर मार डाला को विश्वासघाती समझकर इस प्रकार राजा के लिए उपकार की भावना रखने वाले हिमसुक को जान गंवानी पड़ी और वह भेंट उसे महंगी पड़ी। जान गंवानी पड़ी और वह भेंट उसके लिए महंगी पड़ी। हो गया। हाँ उसके बाद तीसरा, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया। क्यों? राजा ने अपने तीसरे बेटे को नाम चुप रहे ना, पहले क्वेश्चन में गड़बड़ आ जाता है। राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया। क्यों? लिखो उत्तर। राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे। राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे। लेकिन तीनों में राजनीति धर्म का ज्ञान
राजनीति धर्म का ज्ञान किसमें ज्यादा था? ज्यादा था किसमें ज्यादा था? इस बात की परीक्षा राजा ने ली तो तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी के योग समझकर युवराज घोषित किया। उत्तराधिकारी के योग समझकर, योग्य यह वो कार गए संयुक्त योग्य समझकर युवराज घोषित किया। गुड़िया क्या कर रही हो? 6 में याद करने के लिए मिला है ना, याद करो। मिला लो एक बार। राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन तीनों में राजनीति धर्म का ज्ञान किसमें ज्यादा था? इस बात की परीक्षा राजा ने ली तो तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी के योग समझकर युवराज घोषित किया। मिला लिया? अब चौथा लिखो। बना लोगे? निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किसे का बना लोगे? पचमो भी बना लोगे। बड़े होशियार हो। कोचिंग के बच्चे सब होशियार है, बुर्बक थोड़ी हो तुम। उसके बाद पाठ से आगे, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? चलो प्रश्न लिखो। सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? अपनी हाथों को स्पीड से चला। बहुत धीरे धीरे लिखते हो। सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? चलो उत्तर लिखो। सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए। अपराधी के अपराध को नहीं को क्या लिखे हो? शुरू से बोलो। सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था। अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था। सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था।
अरे राजा को जब अमर फल हिमसुक देने लगा ना खाने के लिए, तो राजा बोले हम अकेले नहीं खाएंगे, हम सबको राजसभा में बुला करके सबके सामने में फल खाएंगे। रोज राजा ने उस फल खाने के लिए सभा रखी। जब उस सभा में सभी लोग पहुंचे, क्या है, यही लिखा है। कौन लिखा है, क्या लिखा है, लौटा क्या है, मार खा जाएगा ये। कुछ लिख देता है अपना डायरी में। लाया लिखो, तीसरा लिखोगे, पहला लिखा दिए, लिखाए नहीं है। सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए, इसका कर लेना चाहिए। हाँ, दूसरा लिख लिया। कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा। लिखो, कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल के बदले की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा। प्रश्न उतार लिया सर, अब उत्तर लिखो। नहीं उतार, जरूर करना, तो यहाँ जगह छोड़ दो, बाद में उतार लेना। अब उत्तर लिखो। हिमसुक की कहानी संभवतः लिखना रे, तो लिखना। हिमसुक की कहानी संभवतः तीसरे बेटे ने हितोपदेश माने हित उपदेश वाने वाला बुक, किताब, हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरिचित कारक पढ़ा होगा। हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरिचित कारक में पढ़ा होगा, जिससे अमर फल को मृत्यु फल में बदलने की बात की जानकारी हुई होगी। जानकारी फिर से बोलियो कि फेनु बोलिए। हिमसुक की कहानी संभवतः तीसरे बेटे ने हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरिचित कारक में पढ़ा होगा, जिससे अमर फल को मृत्यु फल में बदलने की बात की जानकारी हुई होगी। बहुत धीरे धीरे लिखती है, इसीलिए समय ज्यादा लगता है। हो गया काम खत्म। जी नहीं, तीसरा लिखो। प्रश्न का जगह छोड़ दो ना। प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? अपने से लिखे लाना। इस क्वेश्चन का आंसर अपने लिखोगे।
पाँच से आगे क्या बात है? और चीनी का ठोंगा ये भी पढ़ के आके अपने से बना के लाना है। हाँ चलो अभी जो लिखाए हैं एक बार कोई पढ़ के सुनाओ।